नमस्कार, स्वागत है आपका द 75 शो के अंदर। और जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हर दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है, उसी अफसाने को लेके आज हमारे साथ आए हैं एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी, इस इंडस्ट्री की जिंदगी फर्श से लेके अर्श तक ले गए हैं, अपनी मेहनत से, अपनी जिंदगी से सीखते सीखते। तो आइए सीखते हैं इनकी जिंदगी के बारे में और इनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे आज। स्वागत करते हैं दी 75 शो के पहले गेस्ट का, द किंग ऑफ दिस इंडस्ट्री, द राज लड्ढानी, द सन एंड मून, द सन एंड द मून, द राज लड्ढानी। थैंक यू सर, थैंक यू, इतनी इज्जत बख्शने के लिए। अब मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ जी। आपके शो का नाम द 75 शो क्यों रखा गया? भैया द 75 शो इसलिए रखा गया है क्योंकि जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, एडलवाइस, उसका एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम लोग इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे 75% एलटीवी। वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए शो का नाम ही आपने द 75 शो रख दिया। और दूसरा है, इस जो पूरे शो के पीछे जिनका दिमाग है, ऑल्दो वो इस कैमरे के सामने नहीं आ सकती, मैं उनका नाम नहीं ले सकता किसी वजह से, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ और मेरी डेट ऑफ बर्थ का जो जोड़ आता है वो 75 ही आता है। तो ये उन्हीं का आइडिया था द 75 शो रखने का। तो भैया चालू करते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन आपसे है कि वैसे तो जितने लोग भी ये देखेंगे वो सब आपको पहचानते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपको ये शो देखें अपना, जो शायद इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते हो, आपके बारे में नहीं जानते हो। तो एक 12th क्लास के बच्चे को अगर समझना है कि राज भैया क्या करते हैं, एक बार वो प्लीज आप समझाइए। सर देखो, फाइनेंस डज नॉट फाइनेंस। फाइनेंस हमने जब चालू किया था तो हमने ये देखा फाइनेंस को फाइनेंस की तरह नहीं लेके फाइनेंस को खून के अंदर फाइनेंस होना चाहिए, वही आदमी तरक्की कर सकता है। तो आज के 12th के बच्चे को मेरे यही कहा जाएगा कि सर फाइनेंस में अगर आना चाहते हो तो ये मोटिवेशन लेके आओ कि मेरा गोल क्या है। तुम्हारे गोल पूरे जब होंगे जब उस तरह की तुम्हारी मेहनत होगी। ऐसे नहीं कि भैया फाइनेंस का नाम है और लड्डू आ गया, पैसा आ गया। तो उस गोल को पूरे करने के लिए 4 स्टेप बनाने पड़ते हैं, अपनी फाइल्स पे फॉलो करना पड़ता है, कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ती है, रेगुलर डेटा मेंटेन करना पड़ता है, तारीख बाई तारीख पार्टी के पास में कम्युनिकेशन रखना पड़ता है, और आफ्टर लोन डिसबर्समेंट उससे पूरी की पूरी सर्विस देनी पड़ती है, पार्टी से कम्युनिकेशन रखना पड़ता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक 12th क्लास के बच्चे को ये बताना है कि अपन, आप और मैं करते क्या हैं, तो अपन क्या करते हैं? हम लोगों के सपने पूरे करते हैं, लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं। जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान दिलाते हैं, जिनके कुछ सपने हैं, किसी की शादी का सपना है, किसी के एजुकेशन का सपना है, तो हर चीज के लिए फाइनेंस ही चाहिए होता है, वो हम उनके लिए पूरी करते हैं। अगर शॉर्ट में बोलूं तो अपन लोग लोन देते हैं, हर तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए अपन लोन। अब आपकी कहानी, पैदा कहाँ हुए, कहाँ पढ़ाई करी और आज इस मुकाम पर हैं कि आपको राज की जगह इस इंडस्ट्री का राजा कहा जाता है। सर ये आपका मानना है राजा कहा जाता है, मैं तो आज भी अपने आप को वही देखता हूँ। लोग कुछ भी समझे सर, आदमी में ईगो नहीं आना चाहिए। देखो पैदा जयपुर में हुआ, पला बड़ा जयपुर में, खूब संघर्ष किए, फिर संघर्ष करते करते फाइनेंस की लाइन मिली, उसको पूरा अच्छी तरह से सीखा, उसके बाद हम आगे बढ़े। कितने साल हो गए भैया आपको इस लाइन में? लगभग करीब 21 साल हो गए इस लाइन में। और शुरुआत जब करी थी तो ऐसा लग रहा था कि 4,000 से होगा क्या। एक जॉब करता था मैं, तो 3,000 तो हमारे पेट्रोल में लग जाते थे। पहले मैंने 10,000 का कर्जा हुआ, दूसरे महीने फिर 10,000 का हुआ, फिर जब खुद की सोर्सिंग आने चालू हुई तब पता पड़ा कि भाई यहाँ पे पैसा भी बरसता है। तो मैं तो नाम तो नहीं लूंगा कि आपने किसके साथ काम करा था, लेकिन हाँ, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि उनमें और आप में डिफरेंस बहुत है। मैं तो गुरु ही होता है, हमारे जो गुरु है, प्रेरणा है, हम उनको इंडस्ट्री का बाली मानते थे। हम किसी भी फाइल में उनको लेके जाते थे तो वो पार्टी से पेपर ही आते थे, तो उनसे सीखा है, तो कुछ गुण उनके ही है। तो अब तो नाम ले लेते हैं आप। गुरु, अभी भी गुरु को संजय भैया की बात कर रहे हो आप? संजय भैया की बात कर रहे हो आप? अच्छा, इसी के साथ एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है भैया कि उस टाइम का मार्केट, मतलब 2003, अगर मैं गलत नहीं बोलूं तो मोटा मोटा 2003 के अंदर आपने अपना करियर स्टार्ट करा। 2003 के मार्केट में और 2024 के मार्केट में क्या मेजर फर्क है? सर उस समय के मार्केट में अभी के मार्केट में डिफरेंस ये है कि उस समय सिविल नहीं था, बैंकों के पास कुछ कस्टमर को चूज करने की अपॉर्चुनिटी थी।
धड़ाधड़ लोन बढ़ रहे थे। फिर जैसे जैसे समय चेंज हुआ, बैंकों ने देखा भाई हमारे को हर चीज देखनी चाहिए, तो फिर सिविल आया। और सिविल से पहले 2008 का एक रिसेशन आया था। सिविल इसीलिए आया कि 2008 में जो रिसेशन आया था उसमें कई लोग डिफॉल्ट भी हुए, बैंकों ने फंडिंग बंद करी। आज के मार्केट में काफी डिजिटल युग हो गया, लोन देना भी आसान हो गया, कस्टमर के लिए लेना भी आसान हो गया। उस समय एक एक फाइल के लिए क्रेडिट यूनियन के पास बैठना, कई बैंकें दिल्ली से काम करती थी, फाइलें वहां पे स्कैन करके भेजना, कम्युनिकेशन काफी दूर रहता था, अब काफी इजी हो गया। मतलब मेजर डिफरेंस ये है ना भैया हाँ। कि पहले सोर्सिंग के साथ डिसबर्समेंट भी मुश्किल था। बहुत बहुत मुश्किल था सर, बहुत मुश्किल था। मुझे याद है भैया वो अपन 36 चेक भरते थे, बिल्कुल 36 चेक भरते थे, पूरा एग्रीमेंट एग्रीमेंट बनना पड़ता था। आजकल ई लिंक भेजा, कस्टमर का एग्रीमेंट उसके बाद चले जाता है, जी। तो काफी इजी हो गया। मैं अभी मेरी टीम के एक वो बंदे, टीम हम सब वो समय पहले एक ही फाइल के पीछे लग जाता, अब नंबर ऑफ 10 फाइलें हो जाती उतने ही समय में। जी, ये हो तो मैं भी मेरी टीम के बंदे को यही बोल रहा था, मैंने कहा भाई तुमने वो समय ही नहीं देखा जब 36 चेक भरना है, और 36 तो एक चेक के ऊपर भी ये समझो कि हमारे लिए तो हर हफ्ते में 2 दिन क्लोजिंग ही क्लोजिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल सही करो भैया आप। तो इस पूरे समय के अंदर भैया मतलब 2003 से लेके 2024 तक का आप कौन से समय को मालूम कि हाँ यार ये समय मेरा ऐसा बेहतरीन था जो मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊंगा? इस समय की अगर बात करें, माइंड में टेंशन में थी, बेहतरीन समय की बात करें तो 2008 से पहले का था, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत कम लेने पड़ते थे। हाँ। मतलब समझो कि 4 डॉक्यूमेंट लिए कस्टमर का लोन हो गया जी। ये थोड़ा सा फर्क था। अब क्या डॉक्यूमेंट इतने ज्यादा हो गए हैं, पार्टी को लोन भी इतने ज्यादा निकल के आते हैं, 36 लोगों को मैच कराओ। जी। पहले एक कार लोन का ट्रैक लगाया, बाकी लोगों को कोई देखता नहीं था और दे दिया उसी के ट्रैक पे। और सबसे खराब समय कौन सा रहा आपके करियर का? 2008 से लेकर 10 तक जब रिसेशन आया था तब हमने बहुत स्ट्रगल किया, बीएल सब कंपनी बंद कर दिए थे। उस समय फिर हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लैब चालू करें। उस समय हमने होम लोन मोर्गेज लोन चालू किया। उस बुरे वक्त को हमने फिर सीख के मोर्गेज के वो होम लोन के साथ अच्छा कर। ओके, अभी इस बुरे समय से, उस बुरे समय से कुछ आपने सीखा होगा? बिल्कुल सीखा सर। आप पहले हम होम लोन मोर्गेज लोन नहीं करते थे, वो समय हमारे को वो ज्ञान देके गया, वो आज काम आ रहा है बहुत ज्यादा। हमारा बिजनेस लोन का भी अच्छा मार्केट हो गया और हमारा मोर्गेज और होम लोन का भी मार्केट बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, एक चीज हम करते ही नहीं तो हमारे लिए सरप्लस हो गया। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछो भैया आपसे। अभी अपन बिजनेस लोन, सॉरी माफी चाहूंगा, मॉर्गेज लोन अपन कितना कर रहे हैं महीने का? 4 से 500 रुपए पर मंथ कर रहे हैं। पर मंथ, गुड। अच्छा, इसी बीच के अंदर जब ये समय की अपन बात करें तो पहले के मैनेजर्स और अब के मैनेजर्स में मुझे बहुत अंतर लगता है, आपके हिसाब से क्या अंतर है? सर अभी के जितने भी मैनेजर हैं बहुत रिलेशन डेवलप वाले हैं। पहले ईगो था लोगों में, पहले फाइल को मतलब ट्रेड मैनेजर के आगे पीछे घूमना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अब काफी मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है और मतलब वो पूरा कोऑपरेट करते हैं सर। कोई फाइल एक बार रुक जाती है, अगर हमारे पास मिटिगेंट है उस फाइल को हम जिंदा कर सकते हैं, पहला ऐसा कुछ नहीं था। मतलब पहला अपनी, मतलब मैं अगर आपको, जैसे अगर मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारा जो क्या था कि ज्यादातर ट्रेड बाहर रहता था, सेल्स और ट्रेड को दूर रखा जाता था। अब यह है कि सेल्स और ट्रेड पास में आते हैं और डीएसए से भी क्रेडिट मिलता है, तो उनके क्वेश्चन से हमारा कुछ सीखने मिलता है। हम उससे मिटिगेंट देख के काम निकलवा देते हैं, भैया ये क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू था, ये इस पार्टी का उस समय गलत रिफ्लेक्ट हुआ था, तो वो मान जाता है। अच्छा, मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा अलग लगता है भैया कि 2000 जो मेजर चेंज आया है पॉलिसी के अंदर, मेरे ख्याल से वो कोविड के बाद ज्यादा आया है। कोविड के बाद देखो आने ही था, देखो हर आदमी का पैसा सर इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो बैंक का हो या किसी इंडिविजुअल पर्सन का हो। पॉलिसी को टाइट करना बैंक की मजबूरी है सर। ये मत सोचो कि कोविड के बाद चेंजेस आए, बैंक अपना पैसा सुरक्षित आदमी को देना चाहती है जिससे हमारे को रिकवरी बेस्ट हो। हम भी उसी आदमी को पैसा देना चाहते हैं कि वो कस्टमर हमारे को जिंदगी में काम आ जाए। इसलिए हम ऐसे किसी कस्टमर को पैसा नहीं देना चाहते कि जिसके मन में ऐसा कुछ हो कि मैं पैसा लेकर चले जाऊंगा। बिल्कुल परफेक्ट बात बोली भैया आपने। तो हम तो चाहते हैं कि सर थोड़ी सी टाइटनेस आएगी या थोड़ा टाइट होगा, उससे का कस्टमर भी निकलेगा जी। अच्छा, इस पूरे मतलब आज मैं मोटा मोटा दूंगा आपको 21-22 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, कोई ऐसी चीज जो आप बचपन में भी करना पसंद करते थे और आप अभी भी करना पसंद करते हो? क्योंकि एक चीज बोलूंगा भैया, जब बचपन में तो अपने रील्स थी नहीं तो वो वाली कौन सी चीज है? कि मैं बचपन से सीए बनना चाहता था। हाँ। अब सीए बन नहीं पाया तो सीए का मैं मतलब ही बदल दिया, कंप्लीट ऐश, जो पहले भी कर रहा था तो अभी कर रहा हूँ। तो मतलब फोटोग्राफी, घूमने फिरने का शौक अच्छा है, शुरुआत से है हमारे को, अभी ज्यादा अच्छा पूरा हो रहा है। तो
फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है भैया आपकी? दुबई। दुबई। सबसे प्यारा लगता है मेरे को। हम्म। और मैं 4 बार जा चुका हूँ, और साल में हर बार एक बार और जाऊँ हर साल तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत वहां नहीं। पे हर साल कोई ना कोई नई चीज देखने को मिलती है, ऐसा नहीं लगता कि दुबई पुराना है। हम्म। वही एक ऐसा देश है जो हर साल आपको कुछ ना कुछ 2 चीजें नई लेके आता तो मैं नहीं गया है। आज तक वैसे दुबई। इंडिया अपना बहुत बेस्ट है, हाँ। बट मैं आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा आउट ऑफ, मैं आपसे आउट ऑफ फेवरेट डेस्टिनेशन पूछी थी। अब वो वर्ल्ड में कहीं किसी भी कोने में हो सकती है। तो ये आपके जो घूमने का पैशन है, इसको आपने मेंटेन कैसे करा है? हूँ। मतलब मेंटेन ऐसे हो जाता है, मैं आपको बताऊं, देखो हमारी फाइनेंस लाइन में 5 तारीख तक हम मानते हैं कि मस्ती के दिन है। हम्म। वो 5 तारीख तक या तो हम परिवार को टाइम देते हैं या फिर दोस्तों यारों को टाइम देते हैं। दोनों को मेंटेन ऐसे कर लेते हैं कि एक ट्रिप हम परिवार के साथ मनाते हैं, एक ट्रिप हम दोस्तों के साथ चले जाते हैं, तो हो गया मेंटेन। बैलेंस बिल्कुल। है, वर्क एंड भाई टाइम। देखो, टाइम को और परिवार और दोस्तों को मेंटेन रखेंगे तभी दोनों का जोड़ी मतलब हमारी सलामत रहेगी। अगर दोस्तों को ज्यादा महत्व दे दिया तो परिवार बिगड़ेगा, जी परिवार को ज्यादा महत्व दे दिया तो इसलिए बैलेंस बना के रखना पड़ता है। भैया, अब ये एक रैपिड फायर राउंड आएगा। इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा बिल्कुल सर। आपको फटाफट से आंसर देना उसका। ठीक है? तैयार हो आप? बिल्कुल। ठीक है। हमारी इंडस्ट्री में मैं कुछ नाम लूंगा। हमारी इंडस्ट्री के अंदर मैं उन 4 नाम में से कौन सा वो बंदा है जो उस पर्सनालिटी को सूट करता है, उस पर्सनालिटी जैसा है। तैयार हो भैया? बिल्कुल सर। सोच समझ के जवाब देना। कल क्या पता लोग आपके ऑफिस के बाहर खड़े हो। नहीं सर, बिल्कुल। ठीक है भैया? ओके। सलमान खान। सलमान खान का एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है सर। और अपनी इंडस्ट्री में सलमान खान जैसा कौन है? सर इंडस्ट्री में सलमान खान जैसा मैं जानी जी को बोल सकता हूँ। हालांकि उनमें एटीट्यूड नहीं है, बट पर्सनैलिटी और हमें क्या जवान रहने वाली फितरत है। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन की खूबसूरती मुझे पसंद है। और अपनी इंडस्ट्री का ऋतिक रोशन कौन है? अपनी इंडस्ट्री का ऋतिक रोशन मैं ही हूँ। आए आए। अटल बिहारी वाजपेयी। सर उनकी नम्रता मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मतलब बिना भेदभाव के नम्रता से वो सामने वाले का दिल छू लेते हैं। और अपनी इंडस्ट्री के अटल बिहारी वाजपेयी? मनोज जी। वो मुझे मालूम था। अच्छा, आखिरी भगत सिंह। भगत सिंह का सर जज्बा, कुछ करने की चाहत, कुछ कर गुजरने का एक जोश होता है ना, डेडिकेशन, वो मुझे बहुत पसंद है। और अपनी इंडस्ट्री के भगत सिंह कौन है? मानो तो प्रकाश रावणी बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, प्रकाश जी। इंडस्ट्री में नहीं है, काम करने का बहुत तगड़ा जज्बा है उनके अंदर, और मतलब कोऑपरेटिव भी है। लैब करना पसंद करते हो, बिजनेस लोन करना पसंद करते हो? सर मैं दोनों ही करता हूँ, और दोनों ही करना पसंद एक का जवाब देना भैया, कोई एक। मेरे को ज्यादा बिजनेस लोन पसंद है। बिजनेस लोन पसंद है। अच्छा, अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो आप किस इंडस्ट्री में होते? मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो मैं मॉडल होता। क्या होते? मॉडल होता। मॉडल होते। अच्छा, सप्लाई चेन से क्या याद आता है? सप्लाई चेन से मेरे दिमाग में एक ही चीज आ जाती है, एडवाइस, जो कि मॉर्गेज में एलटीवी भी अच्छी रहती है, उसके अलावा कस्टमर को सप्लाई चेन भी देती है। अरे वाह, ये अच्छा लगा मुझे जवाब। सर जो सही है सही है। अच्छा, अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप उसे घिसके जिन निकलेगा, वो जिन से क्या 3 चीजें मांगोगे? सर एक तो मैं लग्जरी लाइफ स्टाइल मांगूंगा, लाइफ स्टाइल भी ऐसी जैसे मालिया जी। और दूसरी एक्चुअली मैं मांगूंगा नहीं, मेरे पास बहुत अच्छी बीवी है, इसलिए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और तीसरी चीज मैं मांगूंगा कि मैं सबका दिल जीत सकूं, ऐसा आदमी बनूंगा। 3 चीजें बोलिए भैया। सब 3 ही बता, तो बीवी तो है ना मेरे पास। बीवी तो फिर 2 बार थोड़ी मांगूंगा। चलो, गुड है भैया। अच्छा, अभी ये फिर आपको दोबारा है ना थोड़ा दिमाग लगा के जवाब देना भैया। ये कुछ 4 नाम लूंगा मैं, इन 4 में से अगर आपको मौका मिले कि इनकी कोई चीज चुरा सकते हो आप, तो इनकी क्या चीज चुराओगे? मनोज विजय। मनोज विजय जी की मैं नम्रता चुराना चाहूंगा। हाँ। उनका स्वभाव चुराना चाहूंगा। अच्छा, ध्यानी सर। ध्यानी सर जैसी जोश जो उनके इस उम्र में भी, वो जोश चुराना चाहूंगा। ध्यानी सर का जोश। अच्छा, अनीत विजय। अनीत विजय जी का माइंड चुराना चाहूंगा सर, जबरदस्त माइंड है सर। मतलब उसके आगे मान लो कि जबरदस्त माइंड है, वो भी बिजनेस माइंड है। बिजनेस माइंड। प्रकाश थवानी। प्रकाश थावानी जी का डेलीगेशन में चुनाना चाहूंगा। क्या चुनाना चाहोगे? डेलीगेशन, मेहनत। अच्छा,
ठीक है। ये मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं जिससे भी पूछूंगा मनोज भैया का अगर इसमें नाम आता है तो सब उनकी नम्रता और उनका नेचर ही जुड़ाना चाहेंगे। वो सर बेहतरीन नेचर है। हाँ बिल्कुल। मतलब मेरे को आज भैया 2005 में मैं उनसे पहली बार मिला था जब वो स्प्लेंडर चलाते थे, और आज मैं उनसे मिलता हूं जब वो मर्सिडीज चला रहे। कोई फर्क नहीं है, वो जैसे थे आज भी वैसे ही है। और ये जितने नाम मैंने लिए, ध्यानी सर का नाम लिया, अनीत भैया का नाम लिया, प्रकाश भाई का नाम लिया, इन सबका नेचर इस 20 साल में कुछ मैंने बदलता हुआ नहीं देखा। बिल्कुल तो हमने परफेक्ट चीज बोली है भैया। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में काला जादू, काला जादू बोले तो वो वाला काला जादू नहीं, काला जादू बोले तो जो गलत काला प्रैक्टिसेस। जादू आपकी बिल्कुल बात सही है। अभी ये काला जादू हमारी इंडस्ट्री में खास करके हमारे राजस्थान मार्केट में कुछ ज्यादा हो गया है। उसको कंपटीशन नहीं कर सकते, उसको धोखा कह सकते हैं। सपोज करिए मैंने कोई फाइल उठा ली जी एट द मोमेंट ऑफ डिसबर्समेंट पे पड़ ली। जी अब कोई बंदे ऐसे हैं उनके पास जैसे काम नहीं है, मान लो, या पहले बैठे हैं, उस कस्टमर के पास जाएंगे, देखेंगे इसमें 3 लाख की कमाई हो रही है, उसको 2.5 लाख का एडवांस चेक देके आएंगे, बोलेंगे वही सब्जी में मेल कर दो और ये फाइल हमारे नाम से डिस्बर्स करवा दो। जी तो ये थोड़ा सा बैंक को भी सोचना चाहिए कि जिस डीएससी की फाइल लगी हुई है उसको कम से कम एटलीस्ट 3 महीने तक तो सिस्टम से रिमूव नहीं करें, क्योंकि उससे क्या है कि कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा और गंदा कंपटीशन हो जाएगा। उसको काला जादू भी बोल सकते हो, धोखा भी बोल सकते हो, और एक मतलब वो बोल सकते हो कि ये गलत है, मतलब गलत प्रैक्टिस, इससे आने वाली पीढ़ी पे बहुत गलत है। नहीं, काला जादू भैया मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज को क्योंकि जो काला जादू क्या होता है ना कि जो अगर अपन कस्टमर को कुछ भी बोल के आ गए जी, काला जादू तो क्या है सर, वो जादू होता है, उसमें पैसे का कोई रोल नहीं होता, उल्टा और रोल, मतलब जादू बोल सकते हो उसको, पर वो पैसे से जादू होता है। अब वो काला जादू ही हो गया ना, वो पैसे का जादू काला जादू ही है भैया, माया जाल हो गया। एक एडवाइस, क्योंकि ये जितने भी नाम मैंने लिए, और एक अगर मैं शायद किसी और का इंटरव्यू ले रहा होता जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था उसमें शायद आपका नाम होता, राज लडानी। तो और मुझे ये भी पता है कि उन सबका जवाब जिससे मैं पूछ रहा होता उन सबका जवाब एक ही होता कि मेरे को राज भैया की नम्रता लेनी है। तो वो आप कैसे बैलेंस करते हो? जैसे अगर मैं किसी भी आदमी को देखूं कि थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ और ईगो आ गया। इस इंडस्ट्री में आने से पहले हमारे गुरु ने हमारे को 3 चीजें सिखाई। एक तो सर नाक रखो मोम की, कोई कितना भी बुरा बोल दे सर, कस्टमर है, भगवान है, सुन लो, क्योंकि बाय द पेपर दे देगा वो तो अपनी मेहनत कितनी ज्यादा सफल हो जाएगी। किराने वाला है, दुकान वाला 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीना नहीं कमाता है कि वो 5-5 करोड़ रुपए भी लगा के कमा पाए जी। तो ईगो रखेंगे तो कस्टमर जाएगा। इस लाइन में ईगो रखना ही नहीं सर, नाक पहुंची खत्म, ईगो वैसा हम वैसे की वैसे, इसलिए ईगो रखना ही नहीं। और दूसरा चीज है इस इंडस्ट्री में आने से पहले बताइए, पैर रखो पत्थर के। 10 कोड़े नहीं आ रही तब भी भागो, 20 कोड़े नहीं आ रही तब भी भागो, 40 नहीं आ रही तब भी भागो, क्या पता 50वीं कॉल या 100वीं कॉल आपको पूरे साल की कमाई दे जाए। बहुत बढ़िया बात बोली है भैया आपने। और एक तीसरी चीज, 3 चीजों की बात करें, तीसरी चीज है नजर रखो गिद्ध जैसे, जो 3 किलोमीटर से ऊपर से भी अपना शिकार दिख रहता है, वैसे ही अपनी फाइल पे पूरा फोकस रखो, नजर रखो कि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन को उसको छूड़ा नहीं, और जिस पार्टी पे आपकी कंटिन्यू बात चल रही है उस पर फोकस रखो, उसको उठाने का पूरा जज्बा रखो। जैसे गिद्ध जब तक शिकार नहीं कर देता तब तो उसको शांति से देखता रहता है। 3 चीजें सिखाई गई थी उस वजह से। ये आपने जो गिद्ध वाली चीज बोली ना, 2 चीजें इसमें से मुझे इतनी प्यारी लगी राज भैया। एक तो नाक मोम की, अपना मतलब अपनी फाइल का रखना है कि उस फाइल पे कोई और कुछ रेट में बिगाड़, जैसे कि जो नए बच्चे ये देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि मैं हो गया, राज भैया हो गए, जब मैं सोर्सिंग में था या अभी भी मैं सोर्सिंग करता हूँ तो मैं ऊपर से मेरे फाइल के ऊपर रहता हूँ कि अब मेरा कस्टमर मुझे क्या बोल रहा है, क्या काम कर रहा है, उसकी बातों में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा। तो वो गिद्ध की नजर वो बहुत जरूरी है। बात मुझे आपकी बहुत बढ़िया लगी, आपने जो 3 बातें बोली, मोम की नाक, आजकल के बच्चों के अंदर मैंने देखा है भैया, जो नए बच्चे आए, मतलब जरा से कस्टमर डाल दे तो कस्टमर का मतलब समझ लो कि वो जैसे उसको लोन दे रहा नहीं, ले रहा है जी। कई स्पॉट टेम्पर है वो इस लाइन में निकलता है। 9वां क्वेश्चन है भैया एलटीवी। एलटीवी की सर बात आती है तो सर पूछो ही मत सर, मेरे मतलब दिल से एक ही नाम निकलेगा, एडवांटेज। अरे वाह भैया, अरे वाह भैया। तो इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया एलटीवी आप लोग ही। अच्छा भैया 10वां और आखिरी क्वेश्चन है भैया,
अंकुर सुन के क्या याद आता है? तो सुन के ऐसा याद आता है कि दिल में मेरे एक हीरा बसा हुआ है जिसको मैं चाहता नहीं हूँ बाहर निकले, मगर मजबूरी वो काम तो करेगी तो तो ये एक छोटा सा इंटरव्यू था भैया। एक आखिरी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो लोग इस इंडस्ट्री को, हमारी लोन इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो नए नए अभी इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? और फॉर यू गाइस, फॉर द पीपल दोज हु आर joining, those who are new into this industry and those who are thinking of joining this industry, this will be the best advice you'll ever get from Mr. Raj Ladani, because I told you earlier in the beginning, he is the king of our industry. ये राज लडानी जी राज कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री। लडानी भैया, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसको भी इस इंडस्ट्री में आना है, अगर वो ये सोच के आ रहा है कि खाली मेरे को अपना काम करना है, तो नहीं है। अगर उसके कुछ सपने हैं, उसका कोई मुकाम उसको हासिल करना है, उसका कुछ गोल है, देखो होता क्या है कि झील आदमी के अंदर होनी बहुत जरूरी है। अगर वो झील नहीं हुई होगी आगे बढ़ने की, तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। चाहे उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, या फाइनेंस में लिया हो, या किसी भी ऐसी जगह पे छोड़ दो, अगर उसके अंदर खुद की झील नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आदमी को पैसा कमाना है, डेडिकेशन चाहिए, रिलेशन बिल्डअप करने, तभी इस इंडस्ट्री में आए और कुछ सपने पूरे करने। तो ये थे राज लडानी भैया हमारे साथ आज। अगली बार मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। उससे पहले लडानी भैया बहुत बहुत थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू मुझे लेके। बहुत अच्छा लगा सर, ऐसे इंटरव्यू बनाया करो, मुझे अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट के साथ बहुत जल्दी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रॉम people like him, who is the live example of success industry. Keep them, take care, ciao.